बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। इस साखी में मैं आपको वह बात बताने जा रही हूँ जो बाबा जी ने डेरे में सभी से कहा है। आप सबसे विनती है कि साखी को पूरा सुने और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखकर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाबा जी ने डेरे में एक नई मुहिम की शुरुआत की है जो कि आप सब संगत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी 1 महीना पहले संगत और बाबा जी के बीच हुए सवाल जवाब में बाबा जी से संगत में से किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब कोई चला जाता है तो उसकी जो अस्थियां होती हैं, क्या वह अस्थियां सत्संगी को ब्यास नदी में प्रवाहित करनी चाहिए? तो उस समय बाबा जी ने जो समझाया वह हम सबको भी समझने की ज़रूरत है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, रूहानियत पानी में नहीं, वह तो इंसान के अंदर होती है। जब शरीर से रूह ही बाहर निकल गई तो उस राख में कैसी रूहानियत। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि हमें तो अस्थियों को मिट्टी में मिलाकर उसके ऊपर एक पौधे को लगा देना चाहिए। अगर सब ऐसा करेंगे तो बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे और इससे हमें और हमारे पर्यावरण को बहुत फायदा मिलेगा। बाबा जी ने इस मुहिम की शुरुआत भी कर दी है। अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग अम्मा की मृत्यु हुई थी, तो अम्मा के संस्कार के बाद जब उनकी अस्थियों को डेरे में लाया गया तो डेरे की बागबानी से सेवादार आए और सेवादार ने एक गमले में अम्मा जी की राख डाली और उस पर मिट्टी डालकर उसमें एक पौधा लगा दिया। संगत जी, क्योंकि अभी छोटा सा पौधा लगाया गया है इसलिए पौधे को गमले में लगा दिया, लेकिन बाद में जब वह बड़ा होने लगेगा और उसे गमले से बाहर निकाला जाएगा, तब जहाँ भी पेड़ लगाने की ज़रूरत होगी तो उस पौधे को सीधा ज़मीन में लगा दिया जाएगा। संगत जी, उस दिन बाबा जी ने एक बात और कही थी कि सब लोग ब्यास नदी को तीर्थ स्थान समझने लग गए हैं और जो भी डेरे से जुड़े हैं वह सब डेरे में अस्थियां बहाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह अपने बड़े बुजुर्गों की अस्थियां डेरे में पानी में बहा देंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। कहीं भी पानी में अस्थियों को बहाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। यह सब सिर्फ हमारे वहम है। अगर यही मुक्ति का साधन होता तो यह दुनिया कब की खाली हो जानी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई अपने परिवार से जाने वाले लोगों की अस्थियों को डेरे के पानी में बहाने लग जाता। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। यदि हम जीते जी मालिक के साथ रिश्ता नहीं बना सके तो मरने के बाद रिश्ता कैसे जुड़ जाएगा। बहते पानी में अस्थियों को बहाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम अस्थियों को बहते पानी में डालेंगे तो वह पानी आगे जाकर समुद्र में मिल जाएगा। लेकिन हम सबने इसको रूहानियत से जोड़ दिया। रूहानियत मिलनी इतनी आसान होती तो फिर यह रास्ता तो सबने अपना लेना था। फिर किसी को मालिक की भक्ति करने की क्या ज़रूरत थी। जो ऋषि मुनि अपना सब कुछ छोड़कर बहुत ज़्यादा ठंड में पहाड़ों में जाकर कठिन तपस्या करते हैं और अपने शरीर को बर्फ़ में जमा लेते हैं कि किसी तरह उनका मालिक से कोई रिश्ता जुड़ जाए, और जिसे हम आसान रास्ता समझ बैठे हैं, क्या वह आसान रास्ता उन ऋषि मुनियों को नहीं पता होगा? लेकिन वह जानते थे कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। ऋषि मुनि तो फिर भी कठिन रास्ते पर थे। हमें तो हमारे बाबा जी ने फिर भी एक आसान रास्ता दिया है, अपने ही घर में बैठकर 2.5 घंटे भजन सिमरन को देना। उस मालिक से रिश्ता सिर्फ जीते जी ही जुड़ सकता है। तभी कहा गया है कि जीते जी मरो। जब तक हम जीते जी नहीं मरते तब तक सब कुछ हमारे अंदर खाली ही रहेगा। बाबा जी ने उस दिन सवाल जवाब में साफ साफ कह दिया था कि सब लोगों ने डेरे में अस्थियां बहानी शुरू कर दी हैं। मैं इसे बंद करवाऊंगा। बाबा जी कई बार समझा चुके हैं कि रूहानियत तो उस रूह में थी जो संसार से चली गई। यह जो शरीर पीछे रह गया, यह तो मिट्टी का पुतला है और फिर इसने राख बन जाना है। रूहानियत ना पानी में है ना अस्थियों में। संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग नदी पर जाकर अस्थियां बहाते हैं और फिर नदी के पानी को लोटे में भरकर अर्पित कर देते हैं और पूरा विधि विधान करते हैं। इस बात को एक छोटी सी साखी के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। एक बार
बाबा नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ नदी के किनारे पहुँचे और उस समय नदी पर बहुत सारे लोग नदी के पानी को लोटे में भरकर सूरज को अर्पित कर रहे थे और तरह तरह के पूजा पाठ और विधि विधान कर रहे थे। यह देखकर गुरु नानक देव जी ने पूछा कि तुम यह सब क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उन्हें इस पवित्र नदी का पानी अर्पित कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा करने से आपके उन पूर्वजों तक पानी पहुंच जाता है? तो लोगों ने कहा, जी बिल्कुल, यह हमेशा से होता आया है। यह सुनकर गुरु नानक देव जी भी पानी में उतर आए और उन्होंने भी एक लोटे को पानी से भर लिया और जब पानी अर्पित करने लगे तो सूरज की तरफ अर्पित ना करके दूसरी दिशा में अर्पित करने लगे। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो? सूरज तो दूसरी तरफ है। तो नानक देव जी ने कहा कि लेकिन मुझे तो अपने खेतों में पानी देना है, बहुत समय से वहाँ बरसात नहीं हुई, तो इसलिए मैं अपने खेतों को पानी भेज रहा हूँ। यह सुनकर वहाँ खड़े सब लोग उन पर हंसने लगे। तो बाबा नानक जी ने कहा कि हंस क्यों रहे हो? तो लोग बोले कि यहाँ इतनी दूर से आपके खेतों तक पानी पहुँच जाएगा क्या? तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल पहुँच जाएगा। जब तुम्हारा पानी सूरज तक पहुँचकर तुम्हारे पूर्वजों तक पहुँच सकता है, तो फिर मेरे खेत तो यहाँ पास में ही हैं, खेतों तक भी पानी ज़रूर जाएगा। बाबा नानक देव जी की यह बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों ने बाबा नानक के पैर पकड़ लिए। बाबा नानक जी के इस तरीके से समझाने पर सब लोगों की आंखें खुल गई। संगत जी, कहने का मतलब यह है कि बाबा जी भी हमें यही सब समझाना चाहते हैं कि रूहानियत पानी में नहीं है। कुछ पुरानी मान्यताएं जिन्हें हम सिर्फ उनके पीछे का मतलब जाने बिना मानते आ रहे हैं, अब उन्हें हम रूहानियत के साथ जोड़ बैठे हैं। इस बार इतनी गर्मी पड़ी है, हम सब ने देखा है। हर शहर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे देश में जितने पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे आधी भी पेड़ लगाए नहीं जाते। लेकिन अगर हम बाबा जी की बात को मानकर उन अस्थियों को पानी में बहाए बिना उन्हें मिट्टी में मिलाकर अगर उनसे एक पेड़ उगा दें और हर कोई ऐसा करे, तो हमारे देश में पेड़ों की कमी भी पूरी हो जाएगी और आने वाले वक्त में झुलसती गर्मी का सामना आने वाली पीढ़ी को करना नहीं पड़ेगा और आने वाले समय में लोग हर तरह के वहम से भी बच जाएंगे। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधा स्वामी जी।